हिमालय की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक ऐसा स्थल जहां से सिर्फ एक नदी नहीं, एक आस्था का सफर शुरू होता है, गंगोत्री। ऋषिकेश से डोबरा चाटी होते हुए हम उत्तरकाशी आए और उत्तरकाशी से हरसिल बगोड़ी, जहां हमारा स्टे था। पहाड़ों की खूबसूरत सुबह देखने के बाद हम तैयार थे अपने अगले सफर और मंजिल के लिए। आज का प्लान क्लियर था, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री जाना है। लेकिन उससे पहले हमने नाश्ता करना सही समझा, क्योंकि ट्रैवल करते हुए ज़्यादातर दिन की मील स्किप हो जाती है। और ये है हर्षिल की मेन मार्केट। अब यहाँ से 25 किलोमीटर आगे हमें गंगोत्री जाना है। और जैसे ही बाइक ने स्पीड पकड़ी, भागीरथी नदी हमारे साथ साथ चलने लगी। हर मोड़ पर पहाड़ और ऊंचे हो रहे थे और हवा और ठंडी। यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही हमें मिली ये सड़क पर जमी हुई बर्फ, और यहाँ से हमने देखी बंदर पूंछ और स्वर्ग रोहिणी पीक्स। ये नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था कि एक पल के लिए भूल गए कि हमें गंगोत्री जाना है। और शायद ये खूबसूरत नज़ारा किसी को भी अपनी मंजिल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हो। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हर मोड़ पर पहाड़ अपनी एक नई कहानी सुना देते हैं। और फिर हमने देखी उत्तरकाशी की वो जगह जो पिछले साल बरसात में पूरी मिट गई, धराली। इस जगह आज भी कई लोग दफन हैं, और कई वो घर जहाँ कभी परिवार हंसा खेला करते थे। अपनी आंखों से देखकर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके नीचे पूरा एक गांव दबकर खत्म हो गया। दोस्तों, अभी हम रुके हैं उस गांव में जो अब गांव रहा ही नहीं। उत्तरकाशी की वो जगह धराली जो पूरे बरसात में पूरी डूब गई। यहाँ कुछ भी नहीं है आज के ज़माने देखने को। सारे रिजॉर्ट, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि वो पीछे पुल, वो भी पूरा डूब गया। कभी कभी प्रकृति हमें हमारी लिमिट्स याद दिला देती है और हम तभी भी कुछ नहीं सीखते। फिर यहाँ से आगे चलते हुए हम रुके लंका पुल पर, जहाँ से रास्ता जाता है गड़तांग गली का। हर्षिल और गंगोत्री के बीच नेलोंग वैली की वो खूबसूरत सी जगह जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इस समय ये बंद रहती है और इसका खुलने का समय है मई से अक्टूबर तक। यहाँ रोड पतली थी, एक साइड पहाड़, दूसरी साइड गहरी खाई और बहती नदी। समझ नहीं आ रहा था फोकस कहाँ रखूं, जैसे हर एक चीज आंखों को भा रही थी। यहाँ हर मोड़ पर रुकने का मन कर रहा था। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को निहारना कुछ जरूरी सा लग रहा था, मानो ये मुझसे अपने प्रेम का इजहार कर रहे थे। और फिर हम पहुंचे गंगोत्री की पार्किंग में, जहां से आगे पैदल चलना होता है। यहाँ की गलियों में एक अलग सी शांति थी, एक अलग सा एहसास। और फिर मेरी आंखों के सामने था गंगोत्री धाम। हिमालय के सबसे पवित्र स्थलों में से एक गंगोत्री धाम, जिसका इतिहास हमें राजा भगीरथ के काल में ले जाता है। और ये हमारे 4 धामों में से एक है। ये पवित्र जगह बसी है गढ़वाल हिमालयन रेंजेस के बीच में। यहाँ का माहौल अलग ही है। यहाँ आते ही शोर कम हो गया, और यहाँ मंदिर में स्थापित है माँ गंगा की मूर्त। कहते हैं राजा भगीरथ के पूर्वजों को एक श्राप मिला था कि उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा का पानी जरूरी था, और इसीलिए भागीरथ ने हजारों साल तक तपस्या की, और उनकी तपस्या से माँ गंगा ने पृथ्वी पर आने के लिए मान गई। अब लेकिन समस्या ये थी कि अगर गंगा सीधा स्वर्ग से धरती पर गिरती तो उसका फ्लो इतना पावरफुल होता कि धरती टूट सकती थी। इसीलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में रोक लिया और धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। और इस जगह को वही पवित्र स्थल माना जाता है जहाँ से गंगा की अर्थली जर्नी शुरू होती है। और टेक्निकली ये नदी गौमुख ग्लेशियर से आती है, जो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। और ये पानी बनाता है भागीरथी नदी, जो देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर इसे गंगा का रूप देता है। हमारा तो यहाँ पर नहाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन और लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे। दोस्तों, मेरे पीछे लोग यहाँ अभी स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि पवित्र होता है काफ़ी। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। हम तो नहाने नहीं वाले, लेकिन लोग नहा रहे। भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस समय हमें मंदिर इसलिए खाली मिला क्योंकि अभी मुख्य मंदिर बंद रहता है, और अभी माँ गंगा की मूर्त मुखबा गांव के मुक्तिनाथ मंदिर में रहती है।
अब यहाँ से हमें आगे जाना है। इससे आगे सूर्य कुंड, गौरी कुंड और पांडव गुफा है जो अभी तो बंद रहती है, लेकिन सूर्य कुंड और गौरी कुंड देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम मंदिर हमने पूरा देख लिया, अब हम जा रहे हैं। हमने वहाँ से भैया जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम अभी गौरी कुंड, सूर्य कुंड और हम वहाँ पे मतलब जो देख सकते हैं। पांडव गुफा तो फिलहाल बंद है, लेकिन बाहर से हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बंद रहती है, तो वही है कि हमें बाहर से ही देखना पड़ेगा। यहाँ से आगे जाने वाले बस हम दोनों ही थे, जिसका पहला रीज़न है भारी बर्फ़। बर्फ़ के कारण यहाँ से आगे कोई नहीं जाता, लेकिन हमें वो सब देखना और महसूस करना था जो लोग छोड़ रहे थे। यहाँ सब सुनसान था। तो अभी हम दोनों यहाँ पर एंटर हुए हैं और भाई यहाँ सुनसान है, पूरा सुनसान है, यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि धामा भी बंद रहता है। इस वजह से सिर्फ हम दोनों यहाँ हैं, बाकी यहाँ सब वीरान पड़ा हुआ। आवाज़ थी तो बस इस बहते पानी की, और ये है सूर्य कुंड जो इतना खूबसूरत है कि इससे नज़रें ही नहीं हटती। शायद ये हमारे लिए काफ़ी नहीं था, तो हम बंद पांडव गुफा भी देखने चल दिए। कहते हैं कि पांडवों ने अपने स्वर्गरोहण से पहले यहाँ कुछ समय ध्यान और तपस्या की थी, और तभी से इस जगह पर ये पांडव गुफा है। यहाँ से वो सफ़ेद ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे, वो मंदिर दिख रहा था, वो वैली दिख रही थी जो लोग पीछे छोड़ आए। ये जगह मुझे कुछ ऐसी लगी जैसे मैं यहाँ बरसों से रह रहा था, और ऐसी जगह को शायद घर कहते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ सुबह ही आया हूँ। कुछ ऐसी जगह ही आपके मन में बस जाती है, ना कोई शोर ना कोई भीड़, बस वो एक एहसास और सुकून।